जय सिया राम। आज हम जानेंगे चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल को कौन से सही शुभ मुहूर्त में घट स्थापना करें और किस विधि से करें। साथ ही हमारे हिंदू धर्म में नव वर्ष का शुरुआत भी 9 अप्रैल से ही हो रहा है, तो ऐसे में कौन कौन से चमत्कारी उपाय को अपनाएं, हमारे जीवन में केवल मंगल ही मंगल हो और समस्या नाम की कोई चीज़ भी ना रहे। थोड़ा बहुत तो आज के भागम भाग दुनिया में रहेगा ही रहेगा, लेकिन ज़्यादा परेशानी समस्या का कारण न बने, इसी के लिए चमत्कारी उपाय को जरूर अपनाएं। वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शास्त्रों में वर्णित है कि चैत्र नवरात्रि में माँ जगत जननी के 9 अलग अलग रूपों की यदि आराधना की जाती है तो माँ की विधि पूर्वक पूजन हवन करने मात्र से व्यक्ति के जीवन में आने वाली सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और दुखों से भी मुक्ति मिल जाती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि और खुशहाली भी आती है। इसीलिए चैत्र नवरात्रि में घट स्थापना करते समय विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखना चाहिए। वैसे तो 9 अप्रैल को विशेष शुभ मुहूर्त है सुबह में 6:05 से लेकर 10:16 तक। इन समय में घट स्थापना करना तो ठीक रहेगा, लेकिन विशेष शुभ मुहूर्त तो अपने अपने एरिया के पंचांग के ही अनुसार होगा, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में 5-10 मिनट का अंतर हो जाता है। इसलिए कलश स्थापन करते समय विशेष शुभ मुहूर्त का ध्यान रखना है। चाहे तो अपने एरिया के पंचांग में देखकर ही घट स्थापन करें, नहीं तो अपने नज़दीकी पंडित जी से जरूर पूछ लें। किसी एक शहर का शुभ मुहूर्त होने से पूरे देश में शुभ मुहूर्त लागू नहीं हो सकता है। हर जगह का अलग अलग शुभ मुहूर्त होगा और इस दिन पंचक भी है। कहीं पे पंचक 7 बजे से समाप्त हो रहा है तो कहीं पे 7:15 बजे तक समाप्त हो रहा है, कहीं पे 8:10 पर समाप्त हो रहा है। तो पंचक समाप्ति के बाद ही घट स्थापना करना चाहिए। यदि किसी कारणवश शुभ मुहूर्त का ज्ञात नहीं हो पा रहा है तो ऐसे में 8:30 बजे से लेकर 9:30 बजे के बीच में भी रख सकते हैं। इतने समय में कोई कहीं भी घट स्थापना कर सकता है। घट स्थापना के पहले ही पूजा स्थल को साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद ही ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। शुभ मुहूर्त में प्रातः ही घट स्थापित करें तो और ही अच्छा रहता है, लेकिन मुहूर्त का ध्यान रखकर ही करना चाहिए। पंचक समाप्ति के बाद ही रखें। जिसके लिए मिट्टी के कलश हो या तांबे की कलश हो, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कोई भी कलश ले लें और उसके ऊपर मोली लपेट दें और रोली से स्वास्तिक बना दें। कलश के अंदर जल भर के पहले गंगाजल उसमें डालें, इसके बाद जल भरे, हल्दी, रोली, अक्षत, सिक्का डाल दें। पंचरत्न की जगह पर 5 सिक्का डाल देना चाहिए और फिर उसके ऊपर पंचपल्लव रखें और उसके ऊपर मिट्टी का हो सके तो सकोर रखें या कोई भी पीतल कांसे का पात्र भी रख सकते हैं और उसके ऊपर नारियल रखना चाहिए। और घट के निकट ही नए कपड़े में माता की एक चौकी स्थापित करना चाहिए। इसके बाद गौरी गणेश की भी स्थापना करनी चाहिए और घट पूजा शुरू करने से पहले माँ का स्मरण भी जरूर करना चाहिए। और जौ के ज्वारे उगाने के लिए भी एक स्थल में तैयार कर लेना चाहिए। अखंड ज्योति भी जलाना हो तो वो भी बगल में कहीं भी स्थापित कर ले, पहले ही उसकी भी पूजा की जाती है। चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, पंचामृत से माता को पूजन करें और उसके बाद नैवेद्य, फल की, मिष्ठान की भोग लगाएं। चाहे तो पूरे विधि विधान से पूजन करें या चाहे तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार षोडशोपचार या पंचोपचार पूजन करें। पूजन के बाद पढ़ना चाहे तो कोई मंत्र चालीसा पाठ पढ़ें, अंत में आरती करें, क्षमा प्रार्थना करें। साथ ही हाथ से दक्षिणा भी करनी चाहिए। मनोवांछित कामना के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए और अंत में क्षमा भूल चूक के लिए मांग लेनी चाहिए। और जौ की ज्वारे जरूर बोने चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि सृष्टि के आरंभ फसल जौ ही है, इसीलिए ये शुभदायक माना जाता है। पूरे नवरात्र भर माता की भजन कीर्तन करनी चाहिए। कुछ नहीं तो जय माता दी, जय दुर्गा माता बोलना चाहिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा निवारण मंत्र भी बोलना चाहिए। और इन दिनों में दुर्गा सप्तशती का भी पाठ हो सके तो करना ही चाहिए। पूजन में हमेशा लाल रंग के ही आसन का उपयोग करना चाहिए। आसन लाल रंग का और ऊनी हो तो और श्रेष्ठ रहता है। और माता को भी लाल ही सामग्री अर्पित करनी चाहिए। यदि लाल रंग का आसन उपलब्ध ना हो तो किसी भी तरह का कोई भी कंबल हो उसको बिछाकर उसके ऊपर लाल कोई वस्त्र डाल दें और तभी बैठकर पूजन करना चाहिए। पूजा पूरी होने के पश्चात आसन को प्रणाम करके लपेटकर सुरक्षित जगह पर रख देना चाहिए।
आसन को इधर उधर नहीं रखना चाहिए। पूरे नवरात्र भर जितना हो सके लाल रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। लाल वस्त्र हो, लाल रंग का तिलक हो। लाल कपड़ों में एक विशेष ऊर्जा की प्राप्ति भी होती है, इसीलिए जितना से जितना हो सके लाल रंग का ही प्रयोग करना चाहिए। और माँ को प्रातःकाल के समय शहद मिला दूध भी अर्पित करना चाहिए। पूजन के पास इसे ग्रहण करने से आत्मा और शरीर दोनों को बल प्राप्ति होती है। मतलब पूजन के बाद चाहे तो यह भी एक उत्तम ही उपाय माना गया है। यानी चाहे तो पूजन के समाप्ति के बाद आप भी स्वयं ग्रहण कर सकते हैं, नहीं तो कुछ देर के लिए माता के ही पास रखना चाहिए। नवरात्र के 9वें दिन घर में रखी जो भी पुस्तक होती है, वाद्य यंत्र, कलम आदि की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन भी हो सके तो करना ही चाहिए। माँ दुर्गा को तुलसी दल और दूर्वा भूल कर भी नहीं चढ़ाना चाहिए, शास्त्रों में निषेध माना गया है। हो सके तो 9 दिन का व्रत रखें, नहीं तो उतरती चढ़ती रखें। वो भी नहीं रख सकते हैं तो सिर्फ सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, इससे माता का आशीर्वाद जरूर मिलता है। चाहे तो जितने उपाय बताए जा रहे हैं उतना करें, नहीं तो जितना ही हो सके उतना ही जरूर करनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में हर रोज जलते हुए कपूर पर 1 या 2 लौंग रख लें और फिर उसको पूरे घर में घुमाएं या धुनी बना लें और धुनी को ही नित्य दिन शाम के समय में जलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद सभी तरह के दोष भी दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का वास भी होता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा रहने से माता रानी भी और प्रसन्न होती हैं और जिससे मंगल ही मंगल बना रहता है। साथ ही परिवार के सदस्यों में भी आपसी प्रेम बना रहता है और समाज में भी मान सम्मान मिलता है। इसीलिए इन 9 दिनों में धुनी या कपूर, लौंग कुछ भी जरूर जलाएं। वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा मतभेद हो गया हो, बहुत लड़ाई झगड़ा होता हो, तो ऐसे में अष्टमी तिथि के दिन नवरात्रि में 3 लौंग को लाल कपड़े में बांधकर माँ दुर्गा के मंदिर में रखें और साथ ही महागौरी माता को गुलाब के फूल भी चढ़ाएं। और लौंग अर्पित करने के बाद, पूजन करने के बाद फिर गुलाब को अपने कमरे में रख लें और लौंग को चाय में डालकर पति पत्नी दोनों पी लें। ऐसा करने से दोनों के बीच आपसी प्रेम मजबूत होगा और सभी तरह के लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर कोई नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।